वर्तमान समय में धर्म की कट्टरता को लेकर के जो समाज में एक भयावह स्वरूप देखने को मिल रहा है, वो धर्म नहीं हो सकता है जो हिंसा करना सिखाता हो, वो धर्म नहीं हो सकता है जो बैर सिखाता हो, वो धर्म नहीं हो सकता है जो अपने देश की उन्नति न चाहता हो। आशियाँ जागृति मंच के तरफ से आयोजित श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन बोकारो में चिराचास में हुआ है, जहां उज्जैन से श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद जी आए हुए हैं। उनसे बात करके आज के इस परिप्रेक्ष्य में इस उत्सव का, इस जो ये पाठ करा रहे हैं, उसका क्या महत्व है लोगों के जीवन में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे आम जनों के जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं स्वामी जी से। नमस्कार। इस आज के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो पाठ हो रहा है, इससे आम जनों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये प्रतिवर्ष एक अनुष्ठान की तरह ये कार्यक्रम होता है और हम लोग का भी ऐसा मानना है कि समाज में व्यक्ति के पास समृद्धि हो लेकिन संस्कार ना हो तो समृद्धि सुख का साधन नहीं हो सकती है। समृद्धि व्यक्ति के जीवन में सुविधाएं दे सकती है, शांति नहीं दे सकती। वर्तमान समय में जो देश की स्थिति है उसमें अगर सुधार लाना है तो व्यक्ति के जीवन में रामचरितमानस का बड़ा उपयोग है, क्योंकि रामचरितमानस में सब जगह सूत्र की तरह व्यक्ति के, आम आदमी के जीवन को कैसा होना चाहिए ये बताने का प्रयास किया है। बताने का ही नहीं बल्कि राम जी महाराज ने अपने जीवन को सामान्य लौकिकी जीवन के रूप में ऐसा जीने का प्रयास किया है कि वो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में भी रह करके वैसा जीवन जिए। जैसे भगवान है लेकिन वो प्रातःकाल उठते हैं और उठ कर के सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। अब ये जो आज की दृष्टि से है, ये बच्चों में इस तरह के संस्कार हों कि हम अपने श्रेष्ठ जनों का, बड़े जनों का आदर करना सीखें, उनकी आज्ञा का पालन सीखें। उनको प्रणाम करेंगे तो आदर भाव हो गया और आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके जीवन में जो आयुष की वृद्धि है उसकी वृद्धि होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देश में प्रेम की कमी, परस्पर में भाईचारे की कमी, चाहे उसे हम लोग आज की विकृत राजनीति कहें या लोगों में जो वर्तमान समय में धर्म की कट्टरता को लेकर के जो समाज में एक भयावह स्वरूप देखने को मिल रहा है, वो धर्म नहीं हो सकता है जो हिंसा करना सिखाता हो, वो धर्म नहीं हो सकता है जो बैर सिखाता हो, वो धर्म नहीं हो सकता है जो अपने देश की उन्नति न चाहता हो। यहाँ हमारा धर्म तो मानवता का धर्म है, प्रेम का धर्म है, शांति का धर्म है, अहिंसा परमो धर्म का धर्म है कि हम किसी की हिंसा न करें और वह हिंसा में भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हमारे किसी प्रकार की हिंसा ना हो। तो ये जो समाज में भाईचारा बढ़ाने का साधन है, समाज को आगे ले चलने के लिए केवल हम सुख और सुविधा से आगे नहीं जा सकते। अगर व्यक्ति के जीवन में परस्पर में भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, देश के प्रति सम्मान नहीं है, बड़ों का आदर नहीं है, तो केवल आपके पास धन हो जाए, सुविधाएं हो जाए, इसलिए ये धन आदि व्यक्ति को सुविधा तो दे सकता है, लेकिन सुविधा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जो संस्कार चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, वो नहीं दे सकता है। तो चाहिए ये मनुष्य को कि वो मनुष्य धर्म के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर, और वो भी धर्म जो किसी दूसरे से बैर सिखाते हों
हिंसा सिखाते हों, मुझे लगता है कि वो कोई संप्रदाय तो हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म तो वो है जो जीव मात्र के सुख की कामना करे। इसलिए हमारा जो धर्म है वो ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सुखी हो नहीं, हमारा शहर सुखी हो नहीं, हमारा परिवार सुखी हो नहीं, सर्वे भवन्तु में समूचा जीव मात्र आ गया, विश्व आ गया। और इस दृष्टि से अगर हम ये कामना करते हैं कि सब सुखी हों, तो ये सामान्य कामना नहीं है। जब व्यक्ति का मन ऐसा बनता है कि सबके सुख की भावना सोचता है वो, तो फिर ऐसे कोई अहितकर कार्य करने की कल्पना नहीं आती है उसके जीवन में, जिससे किसी के जीवन को भी किसी तरह की भी हानि हो। तो रामचरितमानस आज के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा भाई भाई का प्रेम, मैं परसों बोल रहा था कि हम लोग भरत चरित्र सुनते हैं, लेकिन भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं रह गया है, संपत्तियों को लेकर के झगड़े होते हैं। ये कैसा भरत चरित्र सुन रहे हैं हम भरत चरित्र सुने तो ये हो कि हमारे मन में त्याग आए, भाई के प्रति समर्पण आए। हमारे पास भले कम हो लेकिन मेरा भाई संतुष्ट हो। अब ये जो भाव है वो मुझे लगता है रामचरितमानस के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राम जी महाराज से पत्रकारों ने पूछा कि आपके पिता ने तो रातों राज्य आपको वनवास दे दिया, आपको तो राज सिंहासन पर बिठा रहे थे, आप पिता के विरोध में कुछ बोलना चाहेंगे? तो अगर आज का राजनीतिक व्यक्ति होता, तोड़फोड़ वाली राजनीति करने वाले होते, तो कुछ लोगों को तोड़ लेते रातों रात में और सिंहासन पर कब्जा कर लेते, ऐसा जैसा कि आज समाज में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ भी राम ने केवल इतना ही कहा, पिता दीन मोहे कानन राजू। बड़े को बड़ा राज्य मिला है, छोटा राज्य अयोध्या का भरत को मिला है, और मुझे तो पिता ने बड़ा राज्य दिया है। अब सोचिए आप कि इतनी विषम परिस्थिति में भी धैर्य धारण करना, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने हित की भावना नहीं बल्कि हमारा परिवार ना टूटे, इस भाव से अपने छोटे के लिए भी सब कुछ त्यागने को तैयार। तो ये जो भाव हैं वो हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो ही हमारे जीवन में आएंगे। और समाज में केवल ये नहीं है कि हाँ हम सुखी हो जाएं दूसरे बर्बाद हो जाएं, हम सुखी हो जाएं सबको लूट करके, चाहे समाज का कुछ भी हो, ऐसा भाव नहीं। हमारे यहाँ तो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, ये है कि भाई जो बड़े लोग हैं वो समाज में त्याग का भाव प्रस्तुत करें, वो समाज को लूट करके खुद बन जाएं। आज ये जो जगह जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में कितना भ्रष्टाचार हो गया है, कितने करोड़ों हजारों करोड़ के लोगों की संपत्तियां हो गई हैं, और समाज आज भी गरीब बना हुआ है। तो भाई आप जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो त्याग दिखना चाहिए जो राम जी के जीवन में दिखता है। आज जो हम देख रहे हैं, जिस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं आप, वहाँ त्याग का भाव तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम इसको एक अलग तरीके से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये रामचरितमानस कथा पाठ ये तो सदियों से चली आ रही है, पर क्या इसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है? लोग अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये रामचरितमानस को हर आदमी अपने अंदर ले ले तो इससे पूरे विश्व में प्रभाव पड़ेगा? इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है आम भाषा में कि उनको समझने में भी? देखिए, अभी जो चल रहा है वो ये इतना जो प्रभाव है रामचरितमानस का या धर्म का या संतों का, तो जो समाज में जो अच्छाई देखने को मिल रही है उसके ही कारण है। जिस दिन ये भी सब बंद हो जाएगा उस दिन व्यक्ति कितना अधर्म पर उतर आएगा, कितना अनीति में चला जाएगा। आज अगर कुछ लोग अच्छे लोग समाज में बचे हैं,
या समाज में जो दूसरों का हित करने की बात सोचते हैं, या जो अपने स्वयं के जीवन में धर्म का आचरण करते हैं, वो कुछ लोग भी सही, पर हम ये मानते हैं कि ये धर्म और रामचरितमानस के पाठों का ही प्रभाव है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सात्विक जीवन जी कर के परहित करते रहते हैं और पाप करने से डरते हैं। तो धर्म कम से कम आदमी को पापी होने से तो बचा रहा है, गलत मार्ग से तो बचाता है। तो आज कुछ भी अगर अच्छाई समाज में दिखती है, समाज में अब आपने अभी देखा होगा कोरोना काल में कितने लोगों ने अन्नदान किया, कितने लोगों ने जगह जगह सब तरह के परोपकार के कार्य किए। क्यों? केवल इसीलिए ना कि उनके मन में परहित का भाव है, धर्म का भाव। तो ये भाव धीरे धीरे बढ़े, और जितना बढ़ेगा, इसलिए हम लोग तो ऐसे ही कहा करते हैं कई बार कि भाई अगर कोई नेता आता है तो उसके यहाँ 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं और मीडिया में बड़ा सा उसका छपता है। हमारे यहाँ हजारों लोग होते हैं, पता अखबारों में हमारी जगह ही नहीं होती है। तो आखिर ये भी तो एक कहीं ना कहीं त्रुटि है समाज के बीच में कि केवल उन्हीं लोगों को बढ़ावा देना जो समाज में फूट डाल रहे हैं, और वो लोगों को कम बढ़ावा मिल पाना जो समाज में एकता पैदा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और आपका कार्यक्रम में मैं भी देख रहा था जिसमें आपने एक आह्वान किया था कि बच्चों को शुरू से ही एक आदत डालनी चाहिए, धर्म के प्रति थोड़ा सम्मान होना चाहिए और बड़ों का प्यार होना चाहिए। और आपने एक बताया था कि भाई बाबा आ गए हैं, बच्चे को डराने की एक प्रथा चल पड़ी है, इसको किस तरह से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो समाज को जगाने का जो कार्य करते हैं उसमें जो समाज हमारे साथ जुड़ता है उसको ये प्रेरणा देते हैं कि भाई आप स्वयं संस्कारी बने, बच्चों को भी संस्कारी बनाएं, क्योंकि जैसा आचरण बड़े करते हैं छोटे उसका अनुकरण करते हैं। बड़े अच्छा आचरण करेंगे तो संगति का असर आता है। तो ये जो हम लोगों का सत्संग भी है, तो हम ये कहते हैं कि जब एक शराबी के पास बैठने वाला शराबी अपने साथ शराबी बना लेता है, जुआरी जुआरी बना लेता है, तो संतों के बीच में बैठने वाला संत स्वभाव का भी बन जाता है। तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे पुरातन परंपरा है, समाज बड़ा होता जाता है, संत थोड़े होते जाते हैं। तो समाज बड़ा हो गया है, संतों की और ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज अपन देखते हैं कि भाई समाज में जैसे जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती जाती है, पुलिस ज़्यादा चाहिए। आपके पास फोर्स कम होगा तो आप समाज को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में ऐसे संत जो समाज को सुधार सकते हैं, उनकी आवश्यकता और अधिक है। समाज सुधारक के रूप में कुछ संत और भी बढ़ेंगे तो ये काम ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो इसी आशा में कि समाज अच्छा हो, देश अच्छा हो, अच्छे संस्कारों वाला हो, और हमारा देश जो इसी आधार पर विश्व गुरु था, धर्म के आधार पर, तो हम समाज में फिर से ऐसी पुनर्स्थापना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करने वाला। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में केवल इतना ही तो बोला था, जब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे तो उन्होंने माताओं बहनों और भाइयों बोला था। उससे लगा था कि वो भी देश है, वो भी संस्कृति है ऐसी जो 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 प्रत्येक स्त्री को माँ देख सकता है। तो ये भोग संस्कृति वाले लोग ये नहीं देख सकते हैं। वहाँ केवल सुंदरता देखी जाती है, यहाँ सुंदरता नहीं, यहाँ संस्कारों के आधार पर संबंध देखे जाते हैं। तो हमारे भावों में जब ये होता है कि बहनें हैं, तो फिर सब जगह मन में विकृति नहीं होती है। और जब ये समझ लेते हैं कि ये तो भोग्या है, स्त्री है, इसलिए तो फिर मन में विकार होते हैं। ये जो समाज में आज इस तरह की जो विकृति चल रही है उसका ही परिणाम है। इन सब नौजवानों में भी अच्छे संस्कार आएँ,
ये नशा से दूर हों और समाज में अपने धर्म के संस्कारों से युक्त हों। तो ये जो रेप जैसी घटनाएं हैं, मुझे लगता है धर्म ही रोक सकता है। दंड तो अंतिम साधन है, लेकिन अगर धर्म व्यक्ति के जीवन में होगा तो निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण होगा। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, आप विश्व में अलग अलग जगहों पे घूमते रहते हैं, यहाँ आके आपको कैसा लगा? बोकारो वासियों से मिलना कैसा लगा और इनके लिए क्या कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये क्षेत्र भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है। यहाँ जगह जगह जगन्नाथ भगवान की यात्राएं निकलती रहती हैं और हम लोग वैसे ही कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान जगन्नाथ है, इसलिए कोई यहाँ अनाथ नहीं है। तो बोकारो भी चूँकि बड़ी धार्मिक नगरी है और लोगों में यहाँ जो सुनने आते हैं वो कहीं ना कहीं संस्कार हैं। लोगों के घरों में गए हैं तो लोगों को लगता है कि लोग बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो जितने लोग संपर्क में आते हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि क्षेत्र में धार्मिक भाव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं और जो चूँकि ऐसा होता है ना, जैसे खेती बहुत अच्छी हो तो उसमें फसल और उगाई जाए तो लाभ होता है। तो ऐसे ही फसल तो खेत तो कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसमें संस्कार रूपी बीज डालने वाले अगर ठीक प्रकार से डालते रहेंगे तो वो क्षेत्र और भी धार्मिक रूप से समृद्ध होगा, संपन्न होगा। बोकारो के लोगों के बीच आकर हमको बड़ी प्रसन्नता है। और हम तो बल्कि वहाँ से आ रहे थे तो हमसे पूछा एक सेठ ने कि महाराज आप इतनी दूर कैसे चले जाते हैं, कोई बुलाता है? कैसे बुलाता है, आपके संपर्क कैसे होता है? मैंने कहा साधु के लिए पूरा भारत देश अपना है, सब अपने भाई हैं, सब अपने बंधु हैं। तो लोग जिनको भी थोड़ा कहीं सुनकर अच्छा लगता है वो मुझे बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों में अच्छी बात अपील हो और अच्छा आचरण उनके जीवन का बने। इसलिए बहुत बार हम लोग कहते हैं, एक दिन हम यही उदाहरण दे रहे थे कि भाई हम माला करते हैं तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुख माए, मनुआ तो 14 फिरे, यह तो सुमरन नाए, ऐसा सुमरन मत करो। एक दिन माला नहीं कहा, माला मनसों कहत है, तू क्या फेरे मोए, तू खुद ही फिर जाए तो राम मिलाऊं तो। अरे तो मन को फेरना है, मन को बदलना है। अगर हमारा मन बदल जाए, स्वभाव बदल जाए तो हमको लगे कि हमारे जीवन में धर्म का आचरण आया है। अगर हम स्वभाव नहीं कर पाए घर में ठीक, इसलिए हम एक दिन कह रहे थे जिसने अपना लोक सुधार दिया परलोक तो सुधर जाएगा। तो सुधारना लोक है, यह जीवन सुधारना है। आगे के जीवन की चिंता छोड़ दो कि हमारा आगे क्या होगा। तुम दान पुण्य इसलिए मत करो कि हमारा आगे का जीवन अच्छा हो, यहाँ अच्छे काम करो कि यहाँ तुम्हारा खुद का जीवन तुम्हें संतोषपूर्वक जीने का लगे तो तुम्हें ज़्यादा संतुष्टि होगी। तो ये थे शांति स्वरूपानंद जी। इनसे बात करके हमें काफ़ी शिक्षा मिली, एक आम जीवन में कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। थोड़े से धर्म के मार्ग पर चले अगर हम, तो हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इनसाइड भारत में। मैं सुदीप।